हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और उसी में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था। उपभोक्ताओं के व्यवहार का सिद्धांत को हम लोग देख रहे थे। आज उसी में आगे बढ़ेंगे और हम तटस्थता का जो नियम है उस नियम को हम लोग गौर करके आपका इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजों को इसमें देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे तटस्थता वक्र की। तटस्थता वक्र को देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए होता क्या है। हम इसके अर्थ को समझेंगे। ये बेसिकली इसका अर्थ क्या है। देखिए, अर्थ है तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोजन को दर्शाता है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संयोजन को, क्लियर हो गया, जो संयोजन है उसको आपका, चलिए देख लिया। जैसे इसमें अगर आप देखोगे जिस तरह से इसको लिखते हैं एक फॉर्मेट में, तो इसको लिखते हैं एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। इस फॉर्म में लिखेंगे तो जहां पी एक्स इक्वल टू क्या है, वस्तु का मूल्य, वस्तु एक्स का मूल्य, और पी वाई टू इक्वल टू वस्तु वाई का मूल्य। याद रहेगा इतना? दोनों का मूल्य देख लिया। अब तटस्थता जो वक्र है इसकी विशेषता देखते हैं थोड़ा सा। तटस्थता वक्र की विशेषता, को ध्यान देना। तो पहला देखिए, तटस्थता वक्र बाएं से दाएं की ओर दाएं की ओर ढाल होता है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर मूल बिंदु की ओर कोणोत्तरदार होता है। कोणोत्तरदार क्लियर है? और ध्यान रखना, एक उच्च
तटस्थ, बिंदु, उच्च, संतुष्टता को दर्शाता है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वस्तु के और वस्तु घ इस तरीके से तटस्थ वक्र बनता है। ठीक है, ये देखना है इतना, तो एक बार इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। हो गया, ये कॉपी करें, देखते हैं। संतुष्टता के विभिन्न स्तरों को स्तरों को दर्शाने वाला वक्रों के समूह को दर्शाता मानचित्र कहते हैं। तटस्थ वक्रों का एक परिवार है। तटस्थ वक्रों का एक परिवार जो उपभोक्ताओं की दो वस्तुओं से जो उपभोक्ताओं की दो वस्तुओं से संतुष्टि के विभिन्न स्तरों की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। ऐसा है जो पूर्ण तस्वीर है वो प्रस्तुत करता है।
उदाहरण के लिए 4 तटस्थ वक्रों को संयुक्त रूप से दर्शाने वाला चित्र तटस्थता तटस्थता मानचित्र कहलाता है। इस तरीके से L1 L2 L3 ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया कि तटस्थता जो मानचित्र है वो किस प्रकार से है। ठीक है, संतुष्टों के विभिन्न स्तरों को आपका दर्शाने वाला जो वक्र समूह है उसको वो आपका बताता है। साथ में तटस्थता वक्र क्या है, एक परिवार से दिखता है, एक साथ आपको दिखाई देंगे शहर जैसे आप देख रहे हैं इन्हें। और कैसे हैं, उपभोक्ताओं के लिए दो वस्तुओं की जो संतुष्टि स्तर है वो भी आपको दिखाई देगा। क्लियर है, इन दोनों को आप देख सकते हैं। और कैसे होगा परिवार के रूप में, ये सेट आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है, और ये मैंने तो ओ या क्यू आप इसको मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा तटस्थ वक्र की विशेषताएं। तटस्थ वक्र की जो आपकी विशेषताएं हैं उन थोड़ी विशेषताओं को हमको यहाँ देखना है। जैसे कौन सी विशेषता है, सबसे पहले ये बच्चों ध्यान रखना कि मान्यता लिखना। ठीक है, जैसे उपभोक्ता का एक एक देश अधिकार या अधिमान होगा। अधिमान। दूसरा देखिए, विवेक शीलता। अगला देखिए,
सीमांत वित्तीय स्थापना दर, वित्तीय स्थापना दर अगला देखिए, तीन सॉरी समाशीलता तक हो गया, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद बात करेंगे उपभोग मंडल की। हुआ, देखिए कितना हुआ। अगला है उपभोक्ता मंडल या बंडल, बंडल क्या परिभाषा है उपभोक्ता के मंडल की, इसको हमको देखना। जैसे उपभोक्ता बंडल दो वस्तुओं के, कितने हैं, दो वस्तुओं के, दो वस्तुओं की ऐसी मात्रा का संयोजन अथवा समूह है जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी हुई आय, वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी हुई आय, दी हुई आय के आधार पर खरीदता है। क्लियर है, जो उसकी आय दी गई है उसी आय पर अपनी खरीदता है। देखिए इसको, हो गया। अगला देखिए, उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता बजट का क्या मतलब है? उपभोक्ता बजट का अभिप्राय उसकी वास्तविक आय की क्रय शक्ति को बताता है, यानी उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति को
को बताता है। जिसके द्वारा वह दी गई कीमत पर वस्तु की कीमत पर वस्तुओं की निश्चित मात्रा को खरीदता है। हो गया। अगला इसमें देखते हैं, अधिमान वक्र। अधिमान वक्र दो वस्तुओं के अधिमान वक्र दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है, जो उपभोक्ताओं को समान स्तर की जो उपभोक्ताओं की समान समान स्तर की उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्रदान करता है। लिख लीजिए, अंतिम है ये बस, इसके बाद हम लोग लेक्चर को समाप्त करें। तो फिलहाल बच्चों, हमने इसमें अधिमान वक्र को देखा और इसके साथ ही हमने उपभोक्ता बजट को पढ़ा, उपभोक्ता बंडल को पढ़ा, तटस्थ वक्र की विशेषता की मान्यता पढ़ा, किस तरीके का होता है ये पढ़ा, तटस्थता मानचित्र किसको कहते हैं ये हमने देख लिया, किस तरह से वक्र बनता है वस्तु का ये हमने देख लिया, तटस्थता वक्र की विशेषता क्या है। तो काफी कुछ आज के लेक्चर में हम लोगों ने आपका देखा है। आप इनको एक बार घर से जाकर अच्छे से आपका रिवीजन कर लीजिए। तो डाउट क्यों रहता है मुझसे पूछ लीजिए।